हेलो गाइस, फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ कि बड़े से बड़े इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सेंटेंस को कैसे समझें और दूसरे के सामने कैसे बोलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स को देखेंगे। वर्ड्स आपको याद है तो आप सही से बना पाएंगे। हम कैसे बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं। आपके सामने कोई इंग्लिश लैंग्वेज आपको बोल रहा है, टॉक बिटवीन फादर एंड सन, फिर आगे बोलेगा गुड मॉर्निंग पापा, फिर फादर कहेगा मॉर्निंग सन, फिर बेटा कहेगा सन कहेगा पापा आई वांट टू नो अबाउट द वर्क यू डू, कैन यू हेल्प मी। तो आप कैसे समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं कैसे इंग्लिश टू हिंदी कैसे करते हैं इसका। तो यहाँ पे आप जानते हैं फादर एंड सन का इधर आ जाएगा पिता, फादर एंड सन का इधर आ जाएगा पिता और बेटा और फादर एंड सन के जो पीछे है बिटवीन, क्योंकि प्रीपोजिशन है, बिटवीन के आगे फादर एंड सन है, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच, के बीच। तो बिटवीन का होता है के बीच, फादर और बेटा के बीच। और टॉक का मतलब होता है बातचीत, ये लास्ट में चल जाएगा बातचीत। अब इस सेंटेंस को समझे कैसे। यानी सबसे पहले फादर एंड सन यहाँ इधर आ जाएगा और बिटवीन का आ गया के बीच, और टॉक का मतलब होता है बातचीत, ये लास्ट में आ गया। ये समझ गए। आगे चलते हैं। इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग का मतलब होता है प्रणाम, गुड मॉर्निंग पापा। इसका मतलब होता है प्रणाम पिताजी। क्या होता है? प्रणाम पिताजी। सन बोल रहा है गुड मॉर्निंग पापा, इसका मतलब है प्रणाम पिताजी। फिर फादर कह रहा है मॉर्निंग सन। मॉर्निंग सन का मतलब होता है खुश रहो पुत्र, खुश रहो पुत्र, या बेटा भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे। फिर सन कह रहा है, बेटा कह रहा है पापा आई वॉन्ट टू वर्क अबाउट द वर्क यू डू, कैन यू हेल्प मी। ये अलग अलग 3 सेंटेंस है। एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में सन बोल रहा है पापा आई वॉन्ट टू नो अबाउट द वर्क यू डू, कैन यू हेल्प मी। तो 3 सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस बना देता हूँ। सबसे पहले पापा का पिताजी लिख देंगे, पिता जी। और इस सेंटेंस यहाँ से लेकर वर्क, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द वर्क, एक सेंटेंस हुआ। फिर आगे यू डू एक से अलग सेंटेंस है, फिर ये अलग सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस बनाएंगे, देखेंगे कहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का लिख देंगे मैं, और उसके बाद देखेंगे प्रीपोजिशन कहाँ पे है। जैसे प्रीपोजिशन यहाँ पे है तो घेर देता हूँ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का आगे देखेंगे अबाउट द वर्क, अबाउट द वर्क को जोड़ देगा। अबाउट द वर्क का मतलब होता है अबाउट का आगे द और वर्क को अबाउट जोड़ देगा। तो काम के बारे में इसको मिलाए तो काम के बारे में। और लास्ट में वर्ब था, जैसे ये वर्ब है, वर्ब आ जाएगा लास्ट में, जानना चाहता हूँ। नहीं नो आ जाएगा।
वांट लास्ट में चल जाएगा। अब देखिए नॉन का आ जाएगा, नो का आया जानना, जानना, लास्ट में आ जाएगा वांट चाहता हूँ, चाहता हूँ। एक सेंटेंस हो गया। फिर ये वाला अलग सेंटेंस से यू डू को मिलाएंगे। यू का मतलब होता है आप, यू का मतलब क्या होता है आप, और डू का मतलब करते हैं, करते हैं। बन गया। फिर आगे देखेंगे कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। आप जानते हैं यू से पहला अगर कैन आ जाए तो सवाल पैदा हो जाता है, तो कैन यू को मिलाएंगे तो क्या आप, क्या आप। और जानते हैं वर्ब लास्ट में जाता है, तो वर्ब के बगल में मी है, तो मी का आ जाएगा यहाँ पे मेरी। हेल्प का मतलब जानते हैं सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आप मेरी, हेल्प का लास्ट में चल जाएगा, आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये आपका हो गया, ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, हर किसी के सामने बोलिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाइएगा। लेकिन बन गया, आप इसको प्रैक्टिस हर दिन कीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।